प्राचीन काल में जब यह सृष्टि नई नई थी और ब्रह्मांड अपने रहस्यों से भरा हुआ था, तब मनुष्य के मन में एक सवाल सबसे पहले उठता था कि आखिर यह देवता कौन है और दैत्य कौन है। क्यों एक पक्ष को देवता कहा गया और दूसरे पक्ष को दैत्य कहा गया? क्या यह केवल एक नाम का भेद है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी और अर्थ छिपा हुआ है? तो आइए इस रहस्य को समझने के लिए हम यात्रा करते हैं समय के उन पन्नों पर जहां देव और दैत्य की उत्पत्ति हुई, जहां उनका संघर्ष शुरू हुआ और जहां से यह भेद बना कि एक को देवता और दूसरे को असुर या दैत्य कहा जाने लगा। सृष्टि की रचना के समय जब ब्रह्मा जी ने जीवों को उत्पन्न करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने प्रजापति कश्यप को यह उत्तरदायित्व दिया कि वे विभिन्न लोकों को संतुलित करने के लिए संतानों का सृजन करें। कश्यप ऋषि अत्यंत तपस्वी और ज्ञानवान थे। उनके अनेक पत्नियां थीं, जिनमें अदिति और दिति विशेष थीं। अदिति को देव माता कहा गया और दिति को दैत्य माता। यही से देव और दैत्य का बीज बोया गया। अदिति से उत्पन्न हुए पुत्र देव कहलाए क्योंकि वे सात्विक गुणों वाले थे। उनमें करुणा, सत्य, धर्म और कल्याण का भाव था। जबकि दिति से उत्पन्न हुए पुत्र दैत्य कहे गए क्योंकि उनमें बल, अभिमान, भोग और महत्वाकांक्षा का भाव अधिक था। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि देव और दैत्य का यह विभाजन केवल जन्म से नहीं बल्कि गुणों से हुआ था। अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले भी अगर अधर्म का मार्ग पकड़ते तो वे दैत्य की श्रेणी में चले जाते और दिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले भी अगर धर्म का आचरण करते तो उन्हें देवतुल्य माना जाता। यानी देव और दैत्य शब्द वस्तुतः उस गुण और उस प्रवृत्ति का द्योतक है जिसे कोई आत्मा अपनाती है। जब देव और दैत्य दोनों की संख्या बढ़ी तो धीरे धीरे उनमें मतभेद शुरू हुआ। देव धर्म का पक्ष लेते थे, वे यज्ञ अनुष्ठान करते, ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते और अपने कर्मों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते थे। दूसरी ओर दैत्य अपने बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हुए। वे तपस्या भी करते, परंतु उनका उद्देश्य तपस्या से अपार शक्ति प्राप्त करना और फिर उस शक्ति का प्रयोग भोग विलास और विजय के लिए करना होता। इस कारण देव और दैत्य के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। एक समय की बात है जब दिति ने अत्यंत क्रोध में आकर कश्यप ऋषि से कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र देवों से भी अधिक बलवान हों ताकि वे इंद्र और अन्य देवताओं को परास्त कर सकें। कश्यप ऋषि ने समझाया कि हे दिति, संतान वही धर्मी होगी जिसके लिए गर्भावस्था में माता शुद्ध आचरण करे। यदि तुम नियम और संयम से रहोगी तो तुम्हारे पुत्र महान हो सकते हैं, पर यदि तुम अधर्म का पालन करोगी तो तुम्हारी संतान विनाशकारी होगी। पर दिति का मन उस समय असंतोष और ईर्ष्या से भरा था। वह अदिति और उसके पुत्रों से पीछे नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने तपस्या तो की, लेकिन मन में द्वेष और क्रोध के साथ परिणाम यह हुआ कि उनके गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए। दैत्य असुर कहलाए क्योंकि वे सुर अर्थात देवत्व की ओर नहीं झुके। वे असुर यानी देवत्व से विपरीत दिशा में जाने वाले थे। यह शब्द भी बड़ा अद्भुत है। सुर का अर्थ है प्रकाश, सत्य, संतुलन और असुर का अर्थ है वह जो इस प्रकाश से मुंह मोड़े और अंधकार की ओर बढ़े। समय के साथ दैत्य और देवों के बीच युद्ध होने लगे। यह युद्ध केवल राजसत्ता और भूमि के लिए नहीं बल्कि विचारों के लिए भी थे। देव हमेशा धर्म और यज्ञों से अपनी शक्ति बढ़ाते, जबकि दैत्य अपनी तपस्या से वरदान पाते और फिर उन वरदानों के बल पर देवताओं को दबाने का प्रयास करते। कई बार दैत्य अत्यंत शक्तिशाली हो जाते और देवताओं को स्वर्ग से भी निकाल देते। फिर जब अत्याचार बढ़ जाता तो भगवान विष्णु अवतार लेकर संतुलन को स्थापित करते। इस कथा में हमें यह भी समझना चाहिए कि देवताओं को देवता इसलिए कहा गया क्योंकि वे देवत्व के मार्ग पर चलते थे, यानी उनका जीवन दूसरों को देने और संसार का कल्याण करने के लिए समर्पित था। देव का अर्थ ही है देने वाला, जो केवल स्वयं के लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के सुख के लिए भी प्रयासरत रहता है। वहीं दैत्य का स्वभाव लेने वाला था। वे संसार से प्राप्त करना चाहते थे, शक्ति प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उसका उपयोग केवल अपने लिए करते थे। यही से देव और दैत्य का मूलभूत अंतर बन गया। अब जरा सोचिए, जब ब्रह्मांड की रचना ही संतुलन पर आधारित है तो क्या केवल देव या केवल दैत्य से यह संभव था? नहीं। अगर केवल देव होते तो संसार में कोई चुनौती न होती, कोई संघर्ष न होता और बिना संघर्ष के आत्मा का उत्थान भी संभव नहीं होता
और अगर केवल देव होते तो संसार में कोई चुनौती न होती। दैत्य होते तो संसार अधर्म और अंधकार से भर जाता। इसलिए सृष्टि ने स्वयं ही यह दो ध्रुव बनाए, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का, ताकि इनके बीच संतुलन बना रहे और हर जीव आत्मचेतना की ओर बढ़ सके। देवताओं और दैत्यों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तव में ये दोनों हमारे बाहर के पात्र नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्तियां हैं। जब हमारे भीतर करुणा, सत्य और धर्म का भाव प्रबल होता है तो हम देवतुल्य होते हैं, और जब हमारे भीतर क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या का भाव हावी हो जाता है तो हम दैत्य प्रवृत्ति के हो जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य हर क्षण यह चुन सकता है कि उसे देव मार्ग पर चलना है या दैत्य मार्ग पर। यही कारण है कि देव और दैत्य की कथाएं केवल पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि हमारे मन का दर्पण है। अब जरा सोचिए, अगर देवता हमेशा जीतते तो क्या होता? वे कभी अपने भीतर की सीमाओं को नहीं पहचान पाते। और अगर दैत्य हमेशा जीतते तो यह सृष्टि विनाश में डूबता जाती। इसलिए दोनों का अस्तित्व अनिवार्य है। यही द्वंद्व, यही संघर्ष संसार को गति देता है और आत्मा को जागृत करता है। तो जैसे ही असुरों और देवताओं की उत्पत्ति की कथा आगे बढ़ती है, हमें समझ में आता है कि ये दोनों केवल दो जातियां नहीं हैं, बल्कि दो मानसिक प्रवृत्तियां हैं। देवता उन गुणों के प्रतीक हैं जो प्रकाश, सत्य, करुणा, धर्म और सहयोग से जुड़े हुए हैं, जबकि दैत्य उन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंधकार, स्वार्थ, क्रोध, अहंकार और विनाश से जुड़े हैं। और यही कारण है कि उन्हें देवता और दैत्य कहा जाता है। जब जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ा है, तब तब यह द्वंद्व सामने आया है। असुर शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और देवता धर्म की रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं। यही कारण है कि दोनों का टकराव अनंत काल तक चलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दोनों का जन्म एक ही ऋषि से हुआ तो फिर उनमें इतना भेद क्यों है? तो इसका उत्तर उनके स्वभाव में छिपा है। कश्यप ऋषि की पत्नियां अलग अलग स्वभाव की थीं। अदिति करुणा और पवित्रता से भरी हुई थीं, जबकि दिति का स्वभाव तीव्र, क्रोधपूर्ण और शक्ति की ओर झुका हुआ था। इसलिए उनके गर्भ से उत्पन्न संतानें भी उसी गुण को लेकर जन्मी। यही कारण है कि अदिति की संतानें देवता कहलाईं और दिति की संतानें दैत्य। लेकिन यह बात यहीं समाप्त नहीं होती। असुरों को हमेशा बुरा मान लेना भी अधूरा दृष्टिकोण है, क्योंकि असुर भी इस सृष्टि का उतना ही हिस्सा है जितना देवता। अगर देव प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो असुर अंधकार का, और इस सृष्टि में प्रकाश और अंधकार दोनों का संतुलन आवश्यक है। सोचिए, अगर केवल प्रकाश ही होता तो सृष्टि का कोई अर्थ ही नहीं होता। हम प्रकाश का मूल्य तभी समझते हैं जब अंधकार हमें घेरे रहता है। ठीक वैसे ही अगर केवल देवता ही होते तो संघर्ष, विकास और परिवर्तन की संभावना ही समाप्त हो जाती। असुरों के कारण ही देवताओं को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना पड़ा। युद्ध लड़े गए, समुद्र मंथन हुआ, विष भी निकला और अमृत भी निकला। अगर दैत्य न होते तो देवता भी इतने शक्तिशाली न बनते। कथा को और गहराई से समझने के लिए समुद्र मंथन का प्रसंग सबसे उपयुक्त है। देव और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके पर्वत को अपने कंधे पर टिकाया। अब यहाँ गौर कीजिए कि समुद्र मंथन में देव और दैत्य दोनों बराबरी से भाग ले रहे हैं। दोनों की मेहनत से ही अमृत निकलना था। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, इतना भयानक विष कि समूची सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब शिव ने करुणा करके उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक करके अनेक रत्न निकले, लक्ष्मी जी, धनवंतरी, ऐरावत हाथी, कामधेनु, अप्सराएं और अंत में अमृत कलश। अब दैत्य अमृत को छीनने लगे, क्योंकि वे अमृतत्व और शक्ति चाहते थे। वहीं देवता धर्म और सृष्टि की रक्षा के लिए अमृत को चाहते थे। यहां भी विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों को मोह में डालकर अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवताओं की विजय हुई। यहां यह समझने की बात है कि समुद्र मंथन में दोनों आवश्यक थे। दैत्य न होते तो अमृत निकलता ही नहीं। लेकिन अमृत के वास्तविक अधिकारी वे बने जो धर्म के मार्ग पर थे। इसका सीधा संदेश है कि शक्ति, सामर्थ्य और संसाधन दोनों को पाने के लिए प्रयास आवश्यक है, लेकिन उनका वास्तविक उपयोग वही कर सकता है जो धर्म के साथ खड़ा हो।
देवताओं को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हमेशा समर्पण, सहयोग और धर्म के साथ जुड़े रहे। वे अकेले अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए प्रयास करते थे। दैत्य इसलिए दैत्य कहलाए क्योंकि वे शक्ति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते थे। वे अमृत चाहते थे लेकिन धर्म को छोड़कर, और यही उन्हें अधर्म के पथ पर ले गया। अगर हम इसे अपने जीवन से जोड़ें तो भी यही सत्य सामने आता है। हमारे भीतर भी देव और दैत्य दोनों बसे हुए हैं। जब हम करुणा, सत्य और सहयोग को चुनते हैं तो हम देवतुल्य बनते हैं, और जब हम क्रोध, अहंकार और स्वार्थ में डूबते हैं तो दैत्य प्रवृत्ति प्रकट होती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा है कि मनुष्य का जीवन एक युद्ध भूमि है जिसमें उसे निरंतर यह निर्णय लेना होता है कि वह किस ओर झुकेगा। इसी द्वंद्व के कारण महाभारत का युद्ध भी हुआ। वहीं गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि यह युद्ध केवल भूमि और राज्य के लिए नहीं है बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है, और जब धर्म की रक्षा करनी हो तो उसे निभाने के लिए युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। दैत्य प्रवृत्ति हमेशा हमें अपने भीतर खींचती है। जैसे रावण विद्वान था, शिव का उपासक था, लेकिन उसका अहंकार और कामना उसे दैत्य बना गई। वहीं विभीषण भी उसी कुल से थे, लेकिन धर्म का साथ देने के कारण देवतुल्य हो गए। यह इस बात का प्रमाण है कि देवता या दैत्य होना जन्म से नहीं बल्कि हमारे कर्म और स्वभाव से तय होता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि मनुष्य को अपने भीतर के असुर को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। अगर हम अपने क्रोध, लोभ और अहंकार को जीत लें तो देवतुल्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रवृत्तियां हमें जीत लें तो हम दैत्य बन जाते हैं। चाहे कितनी भी पूजा करें, चाहे कितने भी यज्ञ करें, जब तक भीतर का अंधकार नहीं मिटेगा तब तक दिव्यता प्रकट नहीं होगी। और यही कारण है कि देवताओं को देवता और असुरों को दैत्य कहा गया, क्योंकि ये केवल बाहरी पात्र नहीं हैं बल्कि हमारे भीतर की वास्तविकता के प्रतीक हैं। कथा हमें यह याद दिलाती है कि हम हर क्षण चुनाव कर रहे हैं, प्रकाश का या अंधकार का, धर्म का या अधर्म का, और वही हमें यह तय करता है कि हम देवता बनेंगे या दैत्य। अब कथा के अंतिम प्रवाह की ओर बढ़ते हैं। जब देव और दैत्य दोनों अपनी अपनी शक्तियों और तप से निरंतर उन्नति कर रहे थे, तब सृष्टि का संतुलन बार बार डगमगाने लगा। देवगण जब भी अपनी मर्यादा से विचलित होते तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती, और दैत्य जब भी अपने तप और बल का उपयोग केवल अपने स्वार्थ और अत्याचार के लिए करते तो उनकी विजय स्थायी नहीं हो पाती। यही कारण था कि हर युग में कोई न कोई महायुद्ध, कोई न कोई देवासुर संग्राम घटित होता रहा। इन संग्रामों के पीछे केवल साम्राज्य की लालसा ही नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का गहरा टकराव भी छिपा होता था। देवता स्वयं को सृष्टि की रक्षा का प्रतिनिधि मानते थे और दैत्य स्वयं को स्वतंत्रता और भौतिक समृद्धि का अधिकारी समझते थे। परंतु जब स्वार्थ और अहंकार बढ़ जाता तो संतुलन टूट जाता, और तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते। इसी संतुलन की रक्षा हेतु भगवान ने बार बार अवतार लिए। कभी नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु जैसे अहंकारी दैत्य का अंत किया, कभी वामन रूप में आकर बलि जैसे दानवीराज की महादानशीलता की परीक्षा ली और उसे पाताल में भेजकर देवताओं को स्वर्ग का आधिपत्य दिलाया, कभी राम रूप में अवतार लेकर रावण जैसे पराक्रमी परंतु अहंकारी राक्षस का वध किया, और कभी कृष्ण रूप में अवतरित होकर कंस, शिशुपाल, जरासंध जैसे अनेक दैत्यों का संहार किया। इन सभी घटनाओं में एक ही संदेश छिपा है कि चाहे देवता हों या दैत्य, यदि वे अपनी मर्यादा भूल जाते हैं तो भगवान स्वयं हस्तक्षेप कर सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करते हैं। दैत्य केवल नकारात्मक पात्र नहीं थे, उनमें तप, बल, विद्या और दृढ़ता की अद्भुत शक्ति होती थी, परंतु उनका झुकाव अक्सर भोग, स्वार्थ और अहंकार की ओर चला जाता। दूसरी ओर देवता भी हमेशा निर्दोष नहीं रहे। वे भी कई बार भयभीत होकर भागते, शक्ति और वरदान पाने के लिए यज्ञ और स्तुति करते, यहां तक कि अनेक बार उन्होंने भी छल और युक्ति का सहारा लिया। समुद्र मंथन में ही देखें, जब अमृत निकला तो देवताओं ने मोहिनी रूपी भगवान विष्णु की सहायता से अमृत को दैत्यों से छीन लिया। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि देवता भी केवल अपने अस्तित्व और अधिकार को बचाने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि दोनों में दोष और गुण दोनों ही मौजूद हैं तो देवता देवता क्यों कहलाए और दैत्य दैत्य क्यों? इसका रहस्य उनके जीवन दृष्टिकोण में छिपा है। देवता अपनी शक्तियों का उपयोग प्रायः लोक कल्याण और धर्म रक्षा के लिए करते हैं,
वे मर्यादा और नियमों के भीतर रहकर ही कार्य करने का प्रयास करते हैं, जबकि दैत्य अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग प्रायः अपनी सत्ता, अपने सुख और अपने वर्चस्व के लिए करते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें अलग करता है। एक का मार्ग भोग का है तो दूसरे का मार्ग योग का, एक का मार्ग अहंकार का है तो दूसरे का मार्ग समर्पण का। जब हम गहराई से देखते हैं तो समझ में आता है कि देवता और दैत्य केवल दो जातियां नहीं हैं, बल्कि मानव के भीतर बसने वाली दो प्रवृत्तियां हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक देवता है जो उसे सत्य, धर्म, संयम और प्रेम की ओर ले जाता है, और उसी के भीतर एक दैत्य भी है जो उसे लालच, अहंकार, क्रोध और स्वार्थ की ओर खींचता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं मनुष्य स्वयं देवत्व तक पहुंच सकता है यदि वह अपने भीतर की दैत्य प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा ले। कथा हमें यह सिखाती है कि देवताओं और दैत्यों की कहानियां केवल प्राचीन काल की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि हर युग में, हर समाज में और हर मनुष्य के भीतर घटित होने वाली आंतरिक यात्रा का प्रतीक हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के देव को जगाता है तो वह संतुलन, शांति और कल्याण की ओर बढ़ता है, और जब भीतर का दैत्य प्रबल हो जाता है तो वह संघर्ष, असंतुलन और विनाश की ओर बढ़ जाता है। इसलिए देवता और दैत्य दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि यदि केवल देवता हों तो विकास और शक्ति की परीक्षा न हो पाए, और यदि केवल दैत्य हों तो मर्यादा और धर्म की रक्षा असंभव हो जाए। दोनों के बीच का यह संघर्ष ही सृष्टि को आगे बढ़ाता है। इसी संघर्ष से अवतार की आवश्यकता उत्पन्न होती है, इसी से धर्म का पुनर्स्थापन होता है, और इसी से मानव को यह शिक्षा मिलती है कि उसे हमेशा अपने भीतर की दैत्य प्रवृत्तियों को पहचान कर नियंत्रित करना चाहिए और देवत्व की ओर अग्रसर होना चाहिए। कहानी के अंत में हम यही समझते हैं कि देवताओं को देवता और दैत्यों को दैत्य केवल उनकी जन्मजात प्रकृति के कारण नहीं कहा गया, बल्कि उनके जीवन दृष्टिकोण, उनके कर्म और उनकी प्रवृत्तियों के कारण उन्हें ये नाम दिए गए। देवता वह है जो अपनी शक्ति को मर्यादा और धर्म की सीमा में रहकर लोक कल्याण के लिए उपयोग करता है, और दैत्य वह है जो अपनी शक्ति को केवल भोग और अहंकार के लिए उपयोग करता है। तो प्रिय श्रोताओं, जब भी आप देवताओं और दैत्यों की कथा सुने तो इसे केवल पुरानी कहानियों के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन के दर्पण के रूप में देखें, क्योंकि हर क्षण आप यह चुनाव कर रहे हैं कि अपने भीतर के देव को मजबूत करें या अपने भीतर के दैत्य को। यही चुनाव आपके जीवन की दिशा तय करता है, यही आपको प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर ले जाता है। और यही सनातन धर्म का सबसे गहरा संदेश है कि हर मनुष्य के भीतर देवत्व छिपा है, और उसी देवत्व को जागृत करना ही जीवन का परम उद्देश्य है।